दोस्तों नमस्कार, मैं बीबी तिवारी एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप सभी कला विज्ञ साथियों एवं सभी नागरिकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग अपने जिस टॉपिक पर है वह है, उस टॉपिक का नाम है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अर्थात समृद्ध की मूर्ति, समृद्धशाली मूर्ति या समृद्ध की मूर्ति। इसी टॉपिक पर हम लोग देखेंगे यह कौन सी किसकी मूर्ति है, क्या इसके बारे में है, एग्जाम के लिए है बेहद ही महत्वपूर्ण है और जानकारी के लिए भी। दोस्तों आज अपने सभी छात्र जो कला विज्ञ यानी कला से टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ आज एएनबीएस केबीएस देते हैं, उन सभी के लिए यह है क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस टॉपिक पर है कि आज स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है क्या, यह देख लेते हैं। यह इसका नाम जो प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, यह एक मूर्ति है। और जो मूर्ति है किसकी, यह मूर्ति एक बड़े ही महान विभूत की मूर्ति है। इसे समृद्ध की मूर्ति कहते हैं या इसी को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी इसी को कहते हैं। तो यह जो है विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक रहे हैं, अर्थात जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की मूर्ति है यह श्री प्रभु गौड़ा की, कैंपेगौड़ा की एक मूर्ति है। और जो मूर्ति आपके सामने है यह वही मूर्ति है जिसे हम लोग देखेंगे। तो यह मूर्ति जो है एक कैंपेगौड़ा की मूर्ति है जिसे आप देख सकते हैं। यह मूर्ति आपके सामने है। इसी मूर्ति के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह वही मूर्ति है जिसके बारे में समृद्ध की मूर्ति से कहा जाता है। और यह है विजयनगर साम्राज्य के कैंपेगौड़ा एक शासक थे जिनका नाम था नाद प्रभु कैंपेगौड़ा। इन्हीं की यह मूर्ति है जिन्होंने, और किस लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, इन्होंने 1537 ईस्वी में इन्होंने इस शहर की स्थापना किया था, बेंगलुरु शहर की स्थापना किया। वही कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और उसी बेंगलुरु शहर की स्थापना करने वाले कैंपेगौड़ा थे जिनकी मूर्ति स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को स्थापित किया गया। आइए देख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो यह स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है यह समृद्ध की मूर्ति के नाम से इसे जाना जाता है। किसकी, समृद्ध की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। यह समर्पण किसे समर्पित किया गया है, तो श्री नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा है। यही कैंपेगौड़ा की प्रतिमा है जो कि बेंगलुरु शहर के संस्थापक थे और विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक थे। विशेष क्या है देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से थे, शासक थे, राजा थे। और इन्होंने 1537 ईस्वी में आज वही बेंगलुरु शहर जो है उसी की स्थापना इन्होंने किया था। स्थिति कहाँ है, तो यह स्थिति कर्नाटक के बेंगलुरु में यह देवनहल्ली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इसकी मूर्ति स्थापित की गई, यानी कि इनकी मूर्ति की स्थापना की गई है। इन्हें बहुत ही पवित्र रूप में माना जाता है, समृद्ध की मूर्ति के रूप में माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पार्क में यह मूर्ति स्थापित की गई है। मूर्तिकार हैं इस मूर्ति के, जो मूर्तिकार हैं वह है, मूर्तिकार बड़े ही प्रसिद्ध हैं आपके राम बी सुतार। आप इन्हें जानते हैं, रामजी बनजी सुतार इनका पूरा नाम है। वही जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति गुजरात में स्थापित की थी, वही है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है, 108 फीट है, अर्थात मीटर में देखेंगे तो 33 मीटर आएगी कैंपेगौड़ा जी की मूर्ति। यह माध्यम क्या है, तो यह खासकर कांस्य माध्यम में है। स्टील भी इसमें प्रयोग किया गया है। कुल मिलाकर कांस्य और स्टील के माध्यम में इसका जो वजन हो जाता है वह 218 टन की मूर्ति है। कांस्य में बनी हुई है, कुल वजन 218 टन है, जिसमें तलवार का वजन 4 टन। तलवार, इनकी जो तलवार है वह खुद 4 टन की तलवार ही है जो कि इस मूर्ति का जो अनावरण किया गया है दोस्तों, यह 11 नवंबर 2022 को किया गया है। और इसे आपके यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा या नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। यह मूर्ति का जब अनावरण किया गया था उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीएम बसवराज बोम्मई आदि गवर्नर आज सभी लोग उपस्थित थे। उन सभी की उपस्थिति में कर्नाटक के जो है इस कैंपेगौड़ा जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। इसकी मूर्ति में लागत में, इन मूर्ति की लागत में 84 करोड़ रुपए खर्च किए हुए हैं। यह विशेष क्या है, इस मूर्ति की विशेषता क्या है, तो देख लेते हैं। प्रतिमा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया है।
यानी कि विश्व की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इस प्रतिमा को शामिल किया गया है। और जो इसकी मेन विशेषता यह है कि एक शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा के रूप में इसके यह प्रसिद्ध है। यह इसकी जो विशेषता है कि किसी शहर के संस्थापक के रूप में पहली प्रतिमा और सबसे ऊंची कांस्य की प्रतिमा, यह इसकी विशेषता है। तो कैपेगोंडा जी की मूर्ति है और इसी के रूप में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करिए, जो है किसी नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। देखना ना भूलिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।